हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2022 में 12 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा भारत का पड़ोसी देश तटीय सीमा नहीं बनाता। तो तटीय सीमा में एग्जाम्पल दिए थे कि जिनमें से एक नेपाल था। तो यहाँ पे सभी को पता है कि पाकिस्तान हुआ, ठीक है, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, ये सब क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं। लेकिन नेपाल क्या है, नेपाल तटीय सीमा नहीं बनाता। तो ऑप्शन में ये नेपाल था, अगर कोई और होता तो वो बात अलग थी, लेकिन नेपाल दिया हुआ था तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट कितने हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या पूछी गई है, तो ये थी 25, यानी 25 हाई कोर्ट है वर्तमान समय में। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में फरवरी 2022 तक कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में पूछा गया है कि अभी तक कितने तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में अभी तक 118 तत्व पाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। तो लगभग ये सभी को पता होगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, यानी हमें संविधान में कुछ भी संशोधन करना है तो संविधान यानी अनुच्छेद 368 के तहत किया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतारिय नृत्य की शुरुआत किसने की थी। तो सतारिय नृत्य की शुरुआत की थी शंकर देव ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रत्नावली किससे लिखवाया गया, किसने लिखवाया था। तो रत्नावली की बात की जाए तो हर्ष ने लिखवाया था। रत्नावली को किसने लिखवाया था, हर्ष ने। चलिए आगे देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध तो ये है नर्मदा नदी पर। किस में है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहली रेल मुंबई से कहां तक चलाई गई थी। तो मुंबई, और सभी को पता है कि मुंबई और थाने के बीच में पहली रेल चली थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाने। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किसे हराकर हॉकी में कांस्य पदक जीता। तो कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल किस में जीता है, तो जर्मनी को हराकर ओलंपिक में किसने जीता है, भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है जर्मनी को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों सेनाओं का हेड, जो तीनों सेनाओं का मुखिया होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का हेड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। खारे पानी की झील कौन सी है। तो खारे पानी के कुछ ऑप्शन दिए थे, तो उसमें ऑप्शन में पुलिकट झील भी था, तो ये खारे पानी की झील है। ठीक है, तो इसलिए आप देख लीजिएगा, खारे पानी की या मीठे पानी की जितनी भी झील है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है बड़ी झील छोटी झील कुछ भी आ सकता है, तो आप उन पर नजर करके जाइएगा एक बार। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में युद्ध स्मारक, दिल दिल्ली में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो दिल्ली में अगर उद्घाटन की बात की जाए युद्ध स्मारक का, तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा दिल्ली में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बात की जाए, विंडो 10 में शट डाउन करने के लिए कौन सा की प्रयोग करते हैं। तो विंडो 10 में कुछ की होते हैं जो शट डाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि F4 या कंट्रोल Alt प्लस डिलीट किया जाता है, या विंडो X किया जाता है। ये मतलब कुछ कीज है, शॉर्टकट की हैं जो शट डाउन के लिए यूज की जाती है। अब ऑप्शन में जैसा आंसर रहा होगा आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। तो मतलब यहाँ से ये इनसे हम शट डाउन कर सकते हैं विंडो 10 में। फिर अगला क्वेश्चन आया था, HYVP का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, तो HYVP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो सोमनाथ, अब उद्घाटन से एक और क्वेश्चन है, तो ये भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, मतलब कि सोमनाथ मंदिर में जो पार्वती मंदिर का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में 2 पदक किस महिला खिलाड़ी ने जीते हैं। तो ओलंपिक में 2 पदक, यानी अब तक के कुल कितने, किस महिला खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं, यानी एक में ही अब तक कुल, तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। ठीक है, पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं अब तक के कुल मिला के। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं। अब इनसे देख के देखिए, साइंस का बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
साइंस के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। और जो फैक्ट है यानी जो अवार्ड है या जो योजनाएं हैं, उद्घाटन वगैरह, ठीक है, तो झील वगैरह, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं, तो इनको आप देख के जाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।